हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और ये की थी 1875 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मींस व्यापक गत का सिद्धांत किसने शुरू किया था? तो ये सिद्धांत शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ये एक ऐसी नीति थी जिसमें राज्यों पर कब्जा किया जाता था और लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर में की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने की? तो ये लाहौर के अधिवेशन में की गई थी 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था 1937 में फेसपुर में, और फिर ये महाराष्ट्र में है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये शब्द बाल गंगाधर तिलक जी के थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी द्वारा जो प्रमुख नारे थे, जो जिनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। महात्मा गांधी, करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो, ये भी नारा महात्मा गांधी जी का था। सुभाष चंद्र बोस ने भी दो इंपॉर्टेंट नारे दिए थे, जिनमें से एक था दिल्ली चलो और दूसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी के नारे थे। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और ये करी थी 1939 में। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल का पारंपरिक नृत्य है। पी रविशंकर किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये सितार से संबंधित है। भारत का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में, उड़ीसा में भारत का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। उज्जैन के बारे में बताएं तो उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे कुंभ मेला 12 वर्ष के बाद होता है और इसे कालिदास की नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो नारा किसने दिया था? तो ये नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। नेता सुभाष चंद्र जी का नारा था दिल्ली चलो और दूसरा नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा ग्रह है? तो बुध है सबसे छोटा। और सबसे सुंदर ग्रह शनि ग्रह को कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है, पृथ्वी की बहन या ट्विंस कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 2.6 अरब वर्ष जो है पृथ्वी की अनुमानित आयु है। ये लगभग 50 लाख वर्ष बन जाती है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो ये हिमालयन पर्वत श्रेणी में स्थित है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस आती है जो कि 20.95% है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार कैसा है? तो अर्धवृत्ताकार, हाफ गोले की तरह इसका आकार है। सेकेंड लार्जेस्ट है अटलांटिक, और अटलांटिक महासागर की शेप कैसी है? अटलांटिक की एस आकार का है। हिंद महासागर एम अल्फाबेट के आकार का है। शेप जो है इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने देख लेनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो अब भारत जो है चीन को पीछे छोड़ चुका है और जनसंख्या के आधार पर भारत जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7th पोजीशन पे इंडिया आता है। भारत की प्रसिद्ध डल झील कहाँ है? तो ये जम्मू और कश्मीर में पड़ती है डल झील। कपास फसल आमतौर किस मृदा में होती है? तो काली मिट्टी है कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। लाल मिट्टी जो है बाजरा की फसल के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए। लेटराइट मृदा जो है चाय के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये अम्लीय मृदा होती है। थीन बांध किस राज्य में है? ये पंजाब राज्य में है जो कि पठानकोट में बनाया गया है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित भूरी क्रांति है। अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। तो ये भी आपने याद रखनी है चीज़ें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।